किताब का नाम द आर्ट ऑफ मनी, लेखक बारी टेस्लर, शैली हिंदी में स्टोरी टेलर, अंदाज में विस्तृत समीक्षा। द आर्ट ऑफ मनी की कहानी एक भावनात्मक और वित्तीय यात्रा। स्टोरी टेलिंग स्टाइल रिव्यू इन हिंदी। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत दोपहर में किसी पुराने पहाड़ी घर की बालकनी में बैठे हैं, सामने हरियाली फैली है और मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी की नायिका बारी टेस्लर। ये कहानी शुरू होती है एक महिला से। बारी टेस्लर पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट और मनी थेरेपिस्ट, लेकिन दिल से एक इंसान जो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन विषय पैसे से एक रिश्ते की तलाश में थी। बचपन से हम सबको यही सिखाया गया कि पैसा या तो सिर्फ कमाने की चीज़ है या खर्च करने की, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए। बारी ने इसे समझा, जिया और फिर दुनिया को एक किताब के जरिए बताया जिसका नाम है द आर्ट ऑफ मनी। पैसा सिर्फ गणित नहीं, एक भावना है। बारी कहती है कि मनी इज नॉट जस्ट नंबर्स, इट्स इमोशनल। हम जब पैसे की बात करते हैं तो सिर्फ सैलरी, बिल या सेविंग्स की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी भावनाएं, डर, शर्म, असुरक्षा, लालच, इन सब को हम नज़रअंदाज करते हैं। द आर्ट ऑफ मनी एक ऐसा सफ़र है जो हमें ये सिखाता है कि अपने पैसों के डर को समझो, खर्च करने के पीछे की भावना पहचानो और सबसे ज़रूरी, पैसे से दोस्ती करो। 3 चरणों की यात्रा, अ 3 स्टेप जर्नी। बारी इस पूरे सफ़र को 3 मुख्य चरणों में बांटती है। 1. मनी हीलिंग, पैसे से जुड़ी घावों की मरहम पट्टी। कभी सोचा है कि जब आप कोई बड़ी खरीदारी करते हैं तो क्यों पछताते हैं, या जब किसी से पैसे मांगने की बात होती है तो झिझक क्यों होती है? बारी कहती है ये हमारे बचपन के अनुभवों, पारिवारिक सोच और असुरक्षाओं का असर है। पहला कदम यही है, अपने पुराने पैसों के घावों को पहचानना और उन्हें ठीक मनी करना। प्रैक्टिसेस, पैसे को लेकर स्वस्थ आदतें बनाना। अब जबकि हमने पुराने जख्मों को समझ लिया है, अब हमें ज़रूरत है नई आदतों की। बजट बनाना, खर्चों का ट्रैक रखना और सबसे ज़रूरी, हर खर्च से पहले खुद से सवाल पूछना, क्या मुझे ये वाकई चाहिए? बारी यहाँ मनी डेट नाम का एक कॉन्सेप्ट देती है। हर हफ्ते 1 घंटे सिर्फ अपने पैसों के साथ बिताओ, बिना जजमेंट के। बस जानो, समझो और सम्मान दो। 3. मनी मैप्स, आर्थिक भविष्य की योजना। अब समय है भविष्य की तरफ देखने का। चाहे रिटायरमेंट हो, नया घर खरीदना हो या छुट्टियों पर जाना हो, हर लक्ष्य के लिए एक पैसे का नक्शा, मैप बनाओ। लेकिन वो नक्शा सिर्फ संख्याओं का नहीं, आपकी भावनाओं और ज़रूरतों का हो। क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? अगर आप पैसों को लेकर हमेशा तनाव में रहते हैं, अगर आप बचत नहीं कर पा रहे, अगर आपको खर्च के बाद पछतावा होता है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ पैसों को लेकर बहस करते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक थेरेपी की तरह है। मुख्य सीख, पैसा सिर्फ एक संसाधन नहीं, एक संबंध है। पैसे के बारे में बातें करना शर्म की बात नहीं है। बजट बनाना डरावना नहीं, आज़ादी देने वाला होता है। भावनाओं को समझे बिना वित्तीय सुधार अधूरा है। रेटिंग 4.6/5। पढ़ने योग्य सभी उम्र के लिए, खासकर युवाओं और फ्रीलांसरों के लिए। अगर आप एक सेल्फ हेल्प और फाइनेंस को किताब घूम रहे हैं जो न सिर्फ आपको अमीर बनाए बल्कि अंदर से भी सुलझाए, तो द आर्ट ऑफ मनी आपका अगला पड़ाव होना चाहिए। ऐसी और फाइनेंशियल बुक स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से शेयर करें ताकि उनके तक